श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। श्री राम जय जय राम। सूची कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कैलाग्नि से दुग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठा कर बहुत प्रसन्न हुए। बीज पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रम में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में ये देश रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। हरि ही ओम। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उनके अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए तो कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, सौम्य, सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे शांख पाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिनका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान की मधुर मनोहर सहज को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका है, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्विविध हो रहा था। वे सब निर्वेश नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कहीं यात्रा के समय अश्रु न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक दिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नगारे, घंटे और दुर्गिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरवंशी स्त्रियां हठार गांव पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों के अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण, वह श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झाल लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का चढ़ा हुआ था, अपने हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्विक बड़े विचित्र चरण ढुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के लिए वे सब आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान ने तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि
ये उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं। हस्तापुर की कुलीन रमणियाँ जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी, सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपसे कह रही थी, सखियो, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समान भी अपने अद्वितीय निर्वेश स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय शिष्य के मुँह में तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्वादि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त से हो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप सहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण को इच्छा की थी तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती हैं और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रीय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्त से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं। ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति अंतःकरण की पूर्ण शक्ति हो जाती है। विवाद के द्वारा नहीं सखी, वास्तव में यही है जिसकी सुंदर लीलाओं का गहन वेदों और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यमयी ऋषियों ने किया है। जो इस अद्वितीय ईश्वर है अपने लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते हैं। जब तामसी बुद्ध वाले राजा धर्म से अपने पेट पालने लगते हैं, तब वे ही सद्गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य सत्य दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए ये दुनियाओं के आवरण धारण करते हैं। अवय यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया। यह पवित्र मधुबन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर शोभित किया। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका के स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया। क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को भी बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृश्य देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने परिग्रहण किया उन स्त्रियों के अवश्य व्रत स्नान हवन आदि द्वारा इन परंपरा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा पान करती हैं जिसके सुणमात्र से ही ब्रजबालाएँ आनंद से मूर्छित हुआ करती हैं। वे स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का महादर्शन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न शाम आम आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों और भवासुर को मारकर लाई हुई थी, जिनको हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की विशेषता होता परिजात ये प्रिय वस्तुओं को भेंट से उनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए वे न छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्वक चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेह बस यह शंका हो गई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु उन पर आक्रमण न कर दे। सदस्य प्रेम के कारण रघुवंशी भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया। सात्विक उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। सोनक जीवे कुंज जांगल पांचाल सूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मत कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत और मरंधुल देश को पार करने के सौवीर और आमिर देश के पश्चिमी आंतर देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग
और आर्थिकों द्वारा भगवान का स्मरण करते सायंकाल होने पर वे रथ में भूमि पर उतर जाते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी दिनचर्या थी। हरि ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सुंदर विग्रह